हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देव दर्शन, धर्म दर्शन। तो आइए चलिए आज देव दर्शन करते हैं, धर्म दर्शन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जी के दर्शन मात्र से जीवों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवार्चन आदि इत्यादि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती है जो गंगा जल के सेवन से प्राप्त होती है। गंगा नदी को सनातन धर्म में मां की संज्ञा दी गई है, मां भगवती की संज्ञा दी गई है, मां भगवती का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में गंगा को अति पवित्र और पूजनीय नदी माना गया है। देवी गंगा पाप काटने वाली और कष्टों का उद्धार करने वाली मानी गई है। तो आइए गंगा जल के चमत्कारिक उपाय जाने और गंगा जी के वैज्ञानिक महत्व को समझें, जानें और देखें। गंगा जल सचमुच चमत्कारी है। वैज्ञानिक जानते हैं इसका रहस्य क्या है। यह बातें हम हमेशा से सुनते आए हैं। अक्सर लोग गंगा के पानी की खूबियां बताते मिल जाते हैं, गंगा जल की खूबियां बताते हैं, गंगा जल की खूबियां देखने को मिलती हैं। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, इसमें कभी बदबू नहीं आती। गंगा की धारा पर हमने तमाम जुल्म किए, इसमें नाले बहाए, लाशें फेंकी, कचरा डाला, मगर गंगा के जल की तासीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। गंगा जल की तासीर जस की तस रही। आखिर क्या है इसका राज? यह एक गंभीर और बड़ा सवाल सभी के जहन में उभरता रहता है। अक्सर देखने को मिलता है कि गंगा जल में ऐसा क्या राज है कि जिससे वह न सड़ता है न खराब होता है। असल में गंगा के पानी के यानी गंगा जल में कभी न खराब होने की वजह है वायरस। जी हां, इसमें कुछ ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो इसमें सड़न पैदा नहीं होने देते। बात करीब 125 साल पुरानी है। 1890 के दशक में मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेनकिन गंगा के जल पर रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त देश में हैजा फैला हुआ था, लोग मर रहे थे। मरने वालों की लाशें गंगा नदी में फेंकी जाती थी। लोग मरने वालों की लाशें गंगा नदी में फेंक जाते थे। ऐसे में वैज्ञानिक हैकिनिक को डर था कि कहीं गंगा में नहाने वाले दूसरे लोग भी हैजा के शिकार न हो जाएं। मगर ऐसा हो ही नहीं रहा था। हेनकिन हैरान थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने देखा था कि यूरोप में गंदा पानी यानी यूरोप में गंदा पानी पीने की वजह से दूसरे लोग भी बीमार पड़ जाते थे, बीमार पड़ रहे थे। मगर गंगा के जल के जादुई असर से वो ब्रिटिश वैज्ञानिक हैरान थे। हेनकिन के इस रिसर्च को 20 साल बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया और उस पर आगे अपना शोध किया। इस वैज्ञानिक ने जब रिसर्च की तो पता चला गंगा के जल में पाए जाने वाले वायरस कॉलरा फैलाने वाले, हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया में घुसकर उन्हें नष्ट कर रहे थे। ये वायरस ही गंगा के पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। इन्हीं की वजह से
नहाने वालों के बीच में, यानी गंगा जल में स्नान करने वालों के बीच में हैजा कालरा नहीं फैल रहा था। यानी बैक्टीरिया पर बसर करने वाले ये वायरस इंसान के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते थे, मददगार साबित हो रहे थे। आज के रिसर्चर इन्हें निंजा वायरस कहते हैं, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को मार डालते हैं। आज से करीब 1 सदी पहले मेडिकल दुनिया में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में एंटीबायोटिक की वजह से एक बड़ा इनकलाब आया था। चोट या घाव या बीमारी से मरते लोगों के लिए एंटीबायोटिक वरदान बन गए। इनकी मदद से कई बीमारियों पर दुनिया ने काबू पाया, मगर हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि बहुत से बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का असर खत्म हो चुका है, यानी असर निष्प्रभावी साबित हो रहा है। आज दुनिया भर में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे बैक्टीरिया की वजह से मर रहे हैं, मौत का शिकार हो रहे हैं। अब 2014 की एक रिपोर्ट की माने तो 2050 तक एंटीबायोटिक का असर इतना कम हो जाएगा कि दुनिया भर में करीब 1 करोड़ लोग इन बैक्टीरिया की वजह से मौत के शिकार होंगे, यानी उनकी मौत हो जाएगी। आज की तारीख में इतने लोग कैंसर से मरते हैं। खतरनाक बैक्टीरिया को चट करने वाले वायरस आखिर है क्या? अब इसमें देखें, अगर एंटीबायोटिक का असर कम होता गया तो मामूली चोट से भी लोगों की मौत होने लगेगी, जैसे 18वीं और 19वीं सदी में हुआ करता था। युद्ध में जख्मी लोगों की भी ज्यादा मौत होने लगेगी। इस हालात से बचने में हमारे काम वो वायरस आ सकते हैं जो गंगा जल में पाए जाते हैं। ऐसे वायरस कुदरत ने बड़ी तादाद में दिए हैं, यानी ऐसे वायरस कुदरत में बड़ी तादाद में मिलते हैं। आज पूरी धरती पर जितने इंसान हैं उतने वायरस तो 1 ग्राम मिट्टी में पाए जाते हैं, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। इनमें से कई वायरस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया पर हमला करके उनका खात्मा कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इन वायरस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सभी बैक्टीरिया को निशाना नहीं बनाते, ये खास नस्लों के कीटाणुओं पर ही हमला करते हैं। ऐसे वायरस इंसान के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। ये एंटीबायोटिक का एक विकल्प हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की रहने वाली हीदर हेंड्रिक्सन निंजा वायरस पर रिसर्च कर रही हैं। वो ऑकलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। हीदर हेंड्रिक्सन कहती हैं, यानी उनका मानना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का खौफ बढ़ता जा रहा है। हम एंटीबायोटिक के पहले के दौर में वापस जा रहे हैं। हेंड्रिक्सन का मानना है कि अगर हमें ऐसे हालात से बचना है तो निंजा वायरस पर काम को आगे बढ़ाना होगा, शोध को आगे बढ़ाना होगा। वो अपने शिष्यों, यानी जो उनके स्टूडेंट हैं, उनके सहयोगी हैं, वो अपने ऐसे स्टूडेंट सहयोगी के साथ ऐसे वायरस की एक बड़ी लिस्ट भी बना रही हैं जो आगे बढ़ाएगा इस काम को, और देखेंगे कि बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं, कैसे करते हैं। एंटीबायोटिक की काट, जी हां, यह एक बहुत बड़ी बात है कि एंटीबायोटिक की काट, यह दिख रहे हैं वायरस। यह वायरस बहुत साधारण होते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। जब ये बैक्टीरिया पर हमला करते हैं तो उनका डीएनए चट कर जाते हैं और अपनी तादाद, अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं।
आखिर में बैक्टीरिया में विस्फोट से उसका खात्मा हो जाता है। ऐसे वायरस सिर्फ बैक्टीरिया की खास नस्ल को निशाना बनाते हैं। वहीं एंटीबायोटिक मानो एटम बम है। इस तरह के हालात दिखते हैं कि यह एंटीबायोटिक एक तरह से मानो उनके लिए एंटी बम होता है, एटम बम होता है, जिन पर निशाना लगाया जाता है। वो बैक्टीरिया तो इन एंटीबायोटिक से मारे जाते हैं, मगर हमारे शरीर में रहने वाले कुछ अच्छे कीटाणु भी इनके शिकार हो जाते हैं। लिहाजा निंजा वायरस सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया को खत्म करेंगे जो बीमारी फैलाते हैं, यानी जो इंसान को संक्रमित करते हैं, उनको बीमार करते हैं, उनकी बीमारी फैलाते हैं। यूं तो पश्चिमी देशों में इस पर होने वाली रिसर्च नई है, पर पूर्वी यूरोपीय देश लंबे अरसे से ऐसे वायरस की मदद से बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, मगर उनकी रिसर्च अंग्रेजी में न छपने की वजह से, न छपने के कारण बाकी दुनिया को उनके बारे में पता नहीं था। हीदर हेंड्रिक्सन का मानना है कि जॉर्जिया, रूस और पोलैंड में वैज्ञानिकों ने ऐसे वायरस पर काफी रिसर्च की है जो बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं। इन देशों ने ऐसे कारगर वायरस की फहरिस्त भी तैयार की है। बैक्टीरिया के यमदूत, जी हां, इसे बैक्टीरिया का यमदूत ही कहा जाएगा। अब हीदर हेंड्रिक्सन भी अपनी लैब में ऐसे वायरस की लिस्ट तैयार कर रही हैं जो एंटीबायोटिक की जगह ले सकते हैं, जो बीमारियों के कीटाणुओं को मारने में मदद कर सकते हैं, बीमारियों के कीटाणुओं को मारने में सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हाल के दिनों में कई देशों में ऐसी पट्टियां तैयार की गई हैं जिनमें ये निंजा वायरस डाले गए हैं। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि वायरस जख्म भरते हैं या नहीं। हीदर हेंड्रिक्सन एक मिसाल देती हैं। एल्फ्रेड गर्टलर नाम के एक आदमी को पहाड़ चढ़ते वक्त घुटने में चोट लग गई थी। उनकी चोट किसी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रही थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब पीड़ित का पैर काटना ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता बचा है। तब प्रयोग के तौर पर उनकी चोट में निंजा वायरस डाले गए। आश्चर्य, यानी वो वायरस जो जख्म में मौजूद बैक्टीरिया के लिए यमदूत थे, 10 दिनों के अंदर ही एल्फ्रेड की चोट ठीक हो गई। यानी अब कीटाणुओं का खात्मा विषाणु करेंगे, यह साबित हो गया। देखते हैं गंगा जल का महत्व क्या होता है और दुनिया भर में इसके महत्व को लेकर, इसके विशिष्टता को लेकर, इसके विशिष्ट तत्व को लेकर क्या खास है, कैसा दुनिया महसूस करती है। अब देखें तो अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में मिलता है। अब यह बड़ा सवाल है कि अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में क्यों मिलता है। सर्दी के मौसम में कई बार खांसी हो जाती है। सामान्य तौर पर किसी को भी जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हुई, यह अमेरिका की घटना है, जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं हुई तो किसी ने बताया कि डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं होती है, तब गंगा जल पिलाया जाना चाहिए। वैसे देखें तो गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है। ऐसा सनातन धर्म में माना जाता है कि गंगा जल मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डालने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है, उसके पाप कट जाते हैं। ऐसा हमने सुना है और ऐसा होता भी है। तो डॉक्टर साहब बोले, या अमेरिका की बात, कि डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, कई रोगों का इलाज भी है। दिन में 3 बार
2-2 चम्मच गंगा जल पिलाया जाए तो खांसी ठीक हो जाती है। और यही हुआ भी कि जो व्यक्ति पीड़ित था, जो बीमार था, दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिलाया गया और 3 दिन में ही खांसी ठीक हो गई। यह आश्चर्य था, यह अनुभव भी है। इससे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते हैं। चमत्कार नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? उसके औषधीय गुणों का प्रमाण मानते हैं इसे। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता ही था, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था। इतिहासकार यहां तक बताते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा जल ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था, उसमें कीटाणु नहीं पड़ते थे, उसमें बदबू नहीं आती थी। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 1.25 साल पहले, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर M.E. हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के जल में डालने पर कुछ ही देर में मर जाता है। दिलचस्प यह है कि इस समय वैज्ञानिक भी पाते हैं कि गंगा जल में बैक्टीरिया को मारने की गजब क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियां मिलती रहती हैं। यानी गंगा के जल प्रवाह में कई तरह की जड़ी बूटियां मिलती रहती हैं, मिश्रित होती रहती हैं, जिससे गंगा जल विशिष्ट हो जाता है, उसकी खासियत हो जाती है। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व शामिल हो जाते हैं जो जीवनदायी होते हैं, इंसान के लिए प्राण वायु का काम करते हैं। ऐसा गंगा जल है हमारा, ऐसा विशिष्ट गंगा जल है। इसकी धार्मिक मान्यता के साथ साथ इसका वैज्ञानिक पक्ष भी बेहद मजबूत है। इंसान के लिए जहां वह पाप मुक्ति के लिए गंगा जल है, वहीं गंगा जल जीवन में रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, रोगों को यानी बीमारियों को नष्ट करता है। तो आपने गंगा जल के यह विशिष्टता को देखा, सुना, महसूस किया। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।